हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए उद्देश्य और विधेय। अगला देखते हैं जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी सरल वाक्य। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। ए अनभिज्ञ। अमृत का पर्यायवाची नहीं है तो 4 का आंसर हो जाएगा बी नज्ञ हेम। सोम पीयूष और अमेय जो है अमृत का पर्यायवाची है। निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है तो 5 का आंसर हो जाएगा सी त। अगला क्वेश्चन देखते हैं इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी साप्ताहिक। समास का अर्थ क्या हो जाएगा। ए संक्षेप। निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है तो 8 का आंसर हो जाएगा सी जीवन भर। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी चार्टर एक्ट 1813। पोटी श्री रामलू का संबंध था तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता के रूप में। अगला क्वेश्चन 103वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान। अगला है पंचशील समझौता गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। 13 का आंसर हो जाएगा डी महान्यायवादी। राज्यपाल महाधिवक्ता और मंत्रिपरिषद हैं। बाल कृष्ण समिति का संबंध है सी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से। इनमें से किस अनुच्छेद का अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 356। 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी हॉर्बहाउस। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्ष तक लोकसभा व राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। तो ए 6 वर्षों के लिए। निम्न में से कौन दिए गए विकल्पों में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर होंगे। डी भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। विषम को चुनना है तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं यदि गणेशन को NASE NAG लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में राजपृष्ठ को क्या लिखा जाएगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाज का संबंध कप्तान से है उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे है। 22 का आंसर हो जाएगा डी संपादक से। 23 देखते हैं निम्न वेन आरेख व्यावसायिक प्रशिक्षण A B और C लेने वाले कुछ 50 छात्रों को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है। कितने छात्र 2 प्रशिक्षण जो है सत्रों में उपस्थित है। तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। व्हाट डज कंगारूज ईट दैट दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी व्हाट डज कंगारूज। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी टॉलरेंस। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। प्योर का हो जाएगा डी टेंटेड। चूज द मीनिंग ऑफ द एडम द गिफ्ट ऑफ गैब। तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हु टीच यू इंग्लिश। तो बी बाय whom are you taught English. Identify the conjunction given in the sentence he is rich therefore he is helpful. 29 का आंसर हो जाएगा सी
देयरफॉर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अनु इज स्टैंडिंग डैश नेहा एंड शशि। तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी इज, सॉरी 30 का आंसर हो जाएगा सी, बिटवीन। फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक। इट इज़ टाइम फॉर द टी डैश टेकन। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, टू बी टेकन। अगला है निम्नलिखित में कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो बी, अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आंसर हो जाएगा बी, तात्या टोपे। अगला है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, हैरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद। सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, निकोया। निम्न से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर हो जाएगा बी, नागार्जुन। सन 1442 से 43 में अब्दुल रज्जाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? 38 का आंसर हो जाएगा डी, तैमूर राजवंश। निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुवारिज खां को शिकस्त दी थी? तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, शकूर खेरा का युद्ध। बिहार में नुहानी शासन शुरू किया गया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, दरिया खां नुहानी के द्वारा। दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, नारायण सिंह। इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों एवं झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया गया था? 42 का आंसर हो जाएगा बी, एजेंट ऑरेंज। कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ था? डी, 1975 ईस्वी में। 44 देखते हैं, राजू क्या है उसके व्यय से 20% अधिक है? यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी। 1323 को किस न्यूनतम अंक से गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी। 46 में अन्ना किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया है जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 था। 3 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में 420 प्राप्त किए। उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी होगी? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 47 किसी एक घंटे लंबी परीक्षा में, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लेता है तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, 70 सेकंड। कुकर का अंकित मूल्य 2000 है और इस पर क्रमशः 30%, 20% और 10% की छूट दी जाती है। तो कुकर का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। अगला, यदि विनय को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यदि विनय जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। विनय की गति ज्ञात करना है तो 49 का आंसर हो जाएगा डी। एक कैंप में 180 विद्यार्थी के पास 20 दिनों के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर जाना चाहिए? तो 50 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए। आधार व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को समान आधार किंतु दुगनी ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित करने पर बर्बाद हुए पदार्थ का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो डी, 33.3%। 52 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 53 013457 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, 100। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, दक्कन ट्रैप। तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी दक्कन ट्रैप जो हो जाएगा वो क्रिटिसियस आदि नूतन।
पश्चिमी घाट, उत्तरी नूतन, अरावली, प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप, अत्यंत नूतन। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, नामदफा नेशनल पार्क। दोस्तों आपको बताना है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। मृदा के पोषण तत्व पोटेशियम का कार्य क्या है? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी का उचित अवशोषण। फर्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई? 57 का आंसर हो जाएगा डी, इजराइल। भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह कहलाता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, अधिकेंद्र। भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश? ए, यूएसए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, 1106 प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर। अगला है समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहती है? 61 का आंसर हो जाएगा ए, अप्रैल। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? 87 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? डी, दिनेश गोस्वामी समिति। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें 65 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, पीवी नरसिम्हा राव। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, कृषि का विकास। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीमन नारायण अग्रवाल। भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, 1950। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी, इसका गठन जनवरी 2016 में हुआ। ये जो है कथन गलत है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसके प्रधान अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 71 का आंसर हो जाएगा बी, किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः समान होते हैं। ये गलत है। किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक ही जैसे होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। वैद्युत संयोजक यौगिकों, आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक कुछ होते हैं क्योंकि इनमें 72 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल होता है। एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार यदि समान ताप और दाब पर गैस का आयतन V और गैस के मोलों की संख्या n हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 73 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं इनमें से कौन सा एक एंटीमनी का एस्क है? तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा स्टेबनाइट। अगला है नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है क्योंकि? 75 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मैग्नीज। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम और पोटेशियम लवण है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, दीर्घ श्रृंखला मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला देखते हैं हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, CO2। निम्न में से किस प्रक्रिया के दौरान समुद्र का पानी नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन। लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो 82 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिज में फ्रीऑन द्रव एक वाष्प कुंडली में भरी रहती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। यह वाष्प कुंडली बनी होती है। तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, तांबे की। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ए, डायोप्टर। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई उसके परम तापटीप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है? तो 85 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, स्टीफन का नियम। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1493 मीटर पर सेकंड।
अगला देखते हैं, रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, अनुनाद। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी रहती है? तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, 1500 मिलीलीटर। सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी? तो 89 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, फ्रेडरिक मिसर। निम्नलिखित में कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? ए, परनिषेचन। पेयजल में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो 91 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मानव अपशिष्ट से संदूषण। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CERS किसे संदर्भित करता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, सर्टिफाइड एमिशन डिटेक्शन। अगला देखते हैं, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, 4। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होते हैं? तो 94 का आंसर हो जाएगा डी, CO+। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? 95 का आंसर हो जाएगा ए, पिंक बोरर। दुनिया का सबसे लंबी लिथियम भंडार की खोज जो है कहाँ की गई है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, साल्टन सागर में। अगला देखते हैं, मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, DRDO। PM जनमन अभियान का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, जनजातियों से। दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।